आ गया हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में आके मैं पहला जो प्लेस विज़िट करने वाला हूँ ये है पुराना किला। मेरे पीछे देख रहे हैं, तो पुराना किले का प्लेट टिकट ले लेते हैं, फिर अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जो पुराना किला का यहाँ से व्यू। ये दिल्ली का सबसे पहला किला है, पुराना किला बोलते हैं। ज़्यादा करके तो रूम्स बचे हैं, लेकिन फिर भी वेल मेंटेन है अकॉर्डिंग टू और किले महाराष्ट्र के, उससे भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना इसका फेयर है। पहले तो वजह कहते हैं 30 रुपये लिखा हुआ है। चलो तो ये है पुराना किला, देखिए। ये पुराने किला का गार्डन, यहाँ से अपनी एंट्री हुई थी। चलते हैं उधर। बनाने वाले तो अभी भी बना देंगे। नहीं नहीं, आपके पास वही है, ये आसान। तो ये है किला-ए कुहना मस्जिद, मतलब ये मस्जिद हुआ करती थी, इसमें प्रेयर किया जाता था। ये शेरशाह सूरी ने 1541 में बनाया था। शेरशाह सूरी का क्या इतिहास है, पुराना किला का क्या इतिहास है, हुमायूं का क्या इतिहास है, बैठ के आराम से बताता हूँ। पहले मस्जिद देख लो। तो ये देखो, ये मस्जिद का अंदर का नज़ारा। ये सब आयतें लिखी हुई हैं। तो प्रॉपर मस्जिद थी, वो टाइम पे प्रेयर होती थी। वहाँ से मैं आया, ये मस्जिद। और ये देखो, ये पूरा उसका आउटर का जो वॉल होती है वो है, उसके आगे एक झील बना रखी है। ठीक है, उसमें पानी है अभी भी। ठीक है, और इस तरफ जो है भैरव बाबा का मंदिर है, और सामने ये सब प्रगति मैदान जो अभी भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है वो है। और ये अंदर अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, तो वहाँ से निकलते फिर वहाँ से निकलेंगे। ये देखो, एक ये गुफा है, एक उधर है। पहले ये टूटा हुआ नहीं था, अभी टूट गया ये रिसेंटली में। मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ, देख लीजिए।
मस्जिद से मैं यहाँ से नीचे उतर के आया, यहाँ पे से और नीचे जाएंगे, ये और अंदर से वहाँ तक जाने का रास्ता है। ये अंदर से है दीवारें, पहले ये देख लेते हैं अंदर की क्या है। ये सब है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने बोला कि नीचे और मत जाइए क्योंकि दीवार ढह सकती है। तो मना कर रही, तो यहाँ पे जाने के लिए मना किया है अंदर ना, यहाँ हम्म। आ जाओ, आ जाओ। बोले गिर सकता है, ये बोल रहे हैं। नीचे जो है मना है गाइस। तो नीचे अपन देख लिए, मस्जिद देख ली अपन ने। अभी अपन वापस जाते हैं, यहाँ पे 2-3 इमारतें हो रहे हैं, वो देख लेते हैं क्योंकि अंदर जाना अलाउड तो है नहीं। चलो फटाफट आपको दिखा देता हूँ। ये भी पूरा इसका आउटर वॉल है, वहाँ से अपन आए थे। ये मस्जिद देख ली। अब ये है शेर मंडल, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे पता कैसी स्मेल आ रही है, एकदम नई नई फ्रेश। खेतों में जाते हो किसी, आती है एकदम घास की वो वाली स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आ रही है। यहाँ पे चील कौवे चिड़िया बहुत सारी है मतलब। अच्छा बाजू में चिड़ियाघर भी तो है, क्या पता उड़ के आ जाते होंगे यहाँ पे। अच्छा ये देखो शेर मंदिर के बारे में क्या लिखा हुआ। ये शेर मंडल, अच्छा ये 2 माले का है, ठीक है। और इसको तो 1541 में शेरशाह सूरी ने बनाया था। फिर बाद में ना इसी को जब हुमायूं यहाँ पे आया था ना, तो इसको अपना पुस्तकालय बना दिया था, लाइब्रेरी बना दिया था। और इसी की सीढ़ी से गिर के हुमायूं यहाँ पे मरा था। अगर आपको जानना है हुमायूं के मकबरा में गया था, उसका वीडियो बनाया हुआ है, उसकी पूरा इतिहास मैंने उसमें बताया हुआ है, शेरशाह सूरी का। और इसका इतिहास भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। देखो पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं यार, बेवकूफ़ इंसान लोग। नाम लिखे हुए हैं, क्या मतलब है। यहाँ से इसकी सीढ़ी थी, ये दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुला तो नहीं लग रहा है, लेकिन लोग चले जाते हैं अभी तक। तो अंदर से बंद कर रखा है, वो अंदर से बंद किया है। यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से बाहर से भी लॉक लगा दिया, इसके अंदर जा ही नहीं सकते आप। तो बेसिकली जो हुमायूं मरा होगा तो उसको इस दरवाजे से उस दरवाजे से निकाल के, मोस्टली ये दरवाजे से निकला होगा बेचारा, उसको लेके गए होंगे हकीम बेद के पास में। ये देखो भाई शेर मंडल यहाँ से दिख रहा है। तो ये नीचे का ये सेकंड स्टोरेज, और इसके अंदर ही पुस्तकालय था। वहीं से सीढ़ी से गिर के हुमायूं मर गया था। और शेर मंडल के सामने इस तरफ ये देख रहे हो, ये है हमाम। आप जानते होंगे जैसे टर्की में होता है, या फिर जितने भी गल्फ़ की कंट्रीज़ में, ईरान में, ये सब जगह पे ना हमाम का सिस्टम होता ही है, ठीक है। सीरिया में है, ठीक है। तो वो लोग करते ही थे, तो ये सब यहाँ पे भी बना रखा था। तो ये अपन ऊपर से देखते हैं, देखो यहाँ से ना पानी निकलने का सब सिस्टम बनाया हुआ है, देख रहे हो। दिखाता हूँ आपको, वाह वाह वाह। ये अंदर अंदर कितना अंदर है, बाप रे। देखो सिस्टमेटिक बना रखा है। जाके देखते हैं, तो अंदर जाके देखते हैं। यार अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई नहा के गया क्या। ओए भाई कितना डरावना लग रहा है यहाँ पे। ओहो, ये कमरा होगा भाप उप के लिए, है ना। यहाँ से पानी आता होगा, यहाँ से थोड़ा सा वो, ये भाप वाला कमरा होगा। और ये साबुन उबुन वो टाइम पे जो भी यूज़ करते होंगे उसके लिए, तौलिया कपड़ा उपड़ा रखने के लिए।
तो यही है। तो ये जो पुराना किला है ना, एक्चुअली में इसका लिंक तो महाभारत काल से ही बोला जाता है। मतलब जो पांडव की नगरी जो बोलते हैं ना, कि जो इंद्रप्रस्थ बसाया गया था, वो यही कोई मतलब टीले पे बसाया गया था। अभी वो बोलते हैं, लेकिन वो अभी तक अभी वो पूरा कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि पर्टिकुलरली इंद्रप्रस्थ यही था। लेकिन इसी के आजू आजू बाजू में ऐसा लगता है कि मतलब इन लोगों ने पुराने निकाले होंगे मिट्टी उट्टी और पत्थर उत्थर, तो वो उतना पुराना भी अवशेष मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ है। तो 1533 में जब बाबर के मरने का बाद हुमायूं शहंशाह बना, तो उसने ये किला बनवाया, ठीक है, फोर्टिफिकेशन करवाया, बस, ठीक है। उसके बाद में 1538-39 में वो हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है, उसको यहाँ से भगा देते हैं, वो पारस चला जाता है। पारस मतलब ईरान में। उसके बाद में इस पे 1541 में शेरशाह सूरी ने ही ये बनाया था, जो अपना मस्जिद देखी अपन ने, और ये पीछे देख रहे हो वो, ठीक है, हमाम हुमाम इन लोगों ने ही बनाया हुआ है, मुगलों ने, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में पहले बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा सुल्तान था। मतलब जो उसने सिस्टम बिठाया था ना, वो अकबर ने फॉलो किया। और आज भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो अकबर और ये सूरी ने जो बिठाया था उसका तुम्हें मिल जाएगा उसमें, कि कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, कैसे सब सिस्टम बनाना है, नदियों से बांध बनाना, फिर उसमें से नहर निकालना, ये सब शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। उससे पहले सब लोग आए थे लूट के जाते थे, शेरशाह सूरी ने प्रॉपर बसाया था। उसके बाद में फिर ये तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि शेरशाह सूरी बिहार में पैदा होता, सारासर, बिहार के सारासर में पैदा हुआ था। और वहाँ से फिर इसने धीरे धीरे इसने अपने पद को आगे करते गया। लास्ट में बाबर के मरने के बाद में हुमायूं से इसका लड़ाई हुई। 1538-39 तक लड़ाई चली। हुमायूं को भगा दिया, हुमायूं चला गया पारस में। उसके बाद में इसने यहाँ पे 1541 में किला बनाया, और 1545 में वो बेचारा मर गया। फिर उसको बाद में, हुमायूं को तो बहुत बाद में मालूम पड़ा, तो ईरान में था, तो उसको बहुत बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो मर गया। तो उसको 1555 में वो वापस आया, और उसके जो वंशज थे उनको हराया उसने। उसके वंशजों को हरा के फिर 1555 में हुमायूं ने वापस इस पर कब्जा किया। लेकिन 1556 में वापस हुमायूं भी मर गया। उसके बाद अकबर आया, अकबर ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके बाद में इसको ऐसे रख दिया, उसमें ज़्यादा इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अकबर ने ज़्यादा करके अपना जो था वो लाहौर में ही बसाया था, यहाँ पे नहीं आया था वो। तो ये इतिहास है शेरशाह सूरी का। अपने हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का देख लिया था इतिहास, और हुमायूं का भी बता दिया मैंने आपको, और शेरशाह सूरी का भी बता दिया, पुराना किले का भी बता दिया। तो देखो थोड़ा सा और जो है देखते हैं। ये एक और चीज़, तालाब, यहाँ से पानी का सिस्टम सब आता था इनके पास में। पानी इतना काला है, ग्राउंड वाटर इतना काला क्यों होता है? कुआं ही है ना ये तो। पहले कुएं ऐसे होते थे, पहले वो रस्सी से खींचने वाला सिस्टम नहीं होता था। ये देखो, ये गिलेरी खा के पक गई लगता है। मैं पास में आ रहा हूँ तब भी नहीं होती। भाई ठीक है ना तू? ठीक है, देखो पैसे नहीं कर रहा हूँ, आराम से। ये बावली, हाँ बराबर वही है। 22 मीटर गहरा है यार, बाप रे। आजकल तो लोग इधर आके देखो पिकनिक बना रहे हैं, और लड़का लड़की यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। बस ये रह गया यहाँ पे। मुझे लगता है किसी को इतिहास के बारे में इतना कोई इंटरेस्ट है। सब लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आराम से गार्डन में लेटे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ लोग हैं जो अपनी तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं वहाँ से
ये कूद के भी आ सकता था, लेकिन मैं पूरा घूम के आया हूँ। ईमानदार या बेवकूफ़, जो भी समझो। और ये है हुमायूं दरवाज़ा, ये हुमायूं ने बनवाया था। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब यहाँ पे रात को लाइट शो करते हैं, लाइट शो। तो ये हर दिन नहीं होता, कोई स्पेशल डेज पे होता है। देखो ऊपर भी सब प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्टर जो होता है वो सब लगा हुआ है। और ये है हुमायूं का दरवाज़ा। ऐसे जाना अंदर, ऐसे घूमना है, ऐसे निकलना है। चलो फिर ऊपर जाते फिर नीचे जाएंगे। ये कौन सी पिक्चर में देखा हुआ है, याद करो दिल से पिक्चर। शाहरुख खान मनीषा कोइराला को लास्ट वाला जो सीन है, यहाँ पे उसको गले मिल के वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ जाते हैं, वही है बराबर। और एक पिक्चर बताता हूँ मैं, पुराने किले का, लव आजकल, सैफ अली खान, उसमें वाली पिक्चर में भी जो अपन ने मस्जिद देखी वही सब सीन दिखाया था। फिर रॉक स्टार में इधर बैठ के रणवीर कपूर और लड़की हीरोइन का नाम भूल गया, हाँ, वो दोनों यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, मस्त है ना। लेकिन ये सब है यार, ऊपर नहीं जाने का है, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर जाने का भी नहीं है। तो बेसिकली ये दरवाज़ा है। अभी तो ये लेटेस्ट गेट लगा है, वो टाइम पे नहीं लगे होंगे। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, तो मैं क्यों ऐसा आ गया। चलो यहाँ से उतर के जाएंगे, नीचे जा रहे हैं हम लोग अभी। से देखो वहाँ से भी सीढ़ी आ रही है। ये दरवाज़ा हुआ करता था, ये अभी बंद किया है। देखो ईंट ये लेटेस्ट है, मतलब अभी की है, वो टाइम पे ओपन होगा। छेद है, देखते हैं क्या उधर कुछ दिख रहा है, तो जूम मार लेते हैं। जंगल है भाई, छोड़ो। कबूतर ऊपर नीचे, तो बेसिकली ऊपर जाने के लिए वैसे भी गेट बंद कर रखा है। और यहाँ पे जाने का समझ में नहीं आ रहा, कुछ नया कुछ बना रहे हैं क्या, पुराना ही है यार, लेकिन अंदर कुछ तो कर रहे हैं लोग। ऊपर जो ना ये म्यूजियम है, फटाफट टूर कर लेते हैं म्यूजियम का। ये मेरे बाबा की सवारी, मिथुन आकृति, बुद्ध की मूर्ति है, तारा धातु से बनी हुई, 15वीं-16वीं शताब्दी में। ये आसीन बुद्ध 10वीं से 11वीं शताब्दी का, बाप रे। ये 15-16 शताब्दी के। फिर से तारा 9वीं-10वीं शताब्दी के, ये भी 9वीं-10वीं शताब्दी के। वसुधारा, तारा, ये बोलते हैं स्थानक बुद्ध 11वीं-12वीं। ये 16वीं शताब्दी, सब ये जो मिले ना यहाँ पे इन्होंने जमा कर दिया। अच्छा है, महिषासुरमर्दिनी, ये माँ काली का भी स्टोन की मुझे 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाई हुई है, सोचो। ये देखो राज दरबार का चित्र, फोटोज है।
रहेगा, मुगलों के हिसाब का कुछ रहेगा, लेकिन तो हाथी दांत से बने हुए हैं सभी। ये भी हाथी दांत का बना हुआ है। देखो क्या चित्रकारी थी यार, देखो हाथी दांत का है सच में। और कितनी बारीक कारागिरी है यार, देखो जबरदस्त। ये देखना, एक गणा की मूर्ति है, चौथी 5वीं शताब्दी की। ये तो 15वीं 16वीं शताब्दी की है। ये कार्तिकेय की मूर्ति है 13वीं शताब्दी की। गणेश जी की 15-16, गणेश जी की 15-16, ये भी 13-14 की है। उमा महेश्वर मतलब कि उमा पार्वती की, और पार्वती जी की मूर्ति का सिर टूट चुका है, बलुआ पत्थर का है, तो टच कर सकते हैं अपन लोग। ये नटराज भगवान शंकर के ही रूप 10वीं शताब्दी में। ये मूर्ति आज भी कितनी सही लग रही है, मतलब ये विष्णु जी की मूर्ति है 10वीं 11वीं शताब्दी में। भाई साहब कौन से पत्थर की बनी है, सिर्फ यहाँ से टूटा हुआ है थोड़ा सा, हाँ टूटा है, इनका हाथ नहीं तो पूरा था। तो क्या कारीगरी देखो यार। ऐसे विष्णु जी की एक और मूर्ति, ये भी सेम है, हाथ टूट गए। वामन की, विष्णु जी की वापस वराह वाणी देवी, वेणुगोपाल 10वीं, वेणुगोपाल 9वीं 10वीं, नरसिम्हा 1670वां, लेडी फ्लूट ये 13-12, वरा रूप देखो, और ये है 10वीं शताब्दी की विष्णु जी की। अच्छा, आप लोग के मन में एक सवाल नहीं आया, मेरे मन में तो आया। हमने ये पूरा घूम लिया, यहाँ 2 दरवाजे देखे, एक मस्जिद देखी, और एक अपन ने देखी लाइब्रेरी, हमाम भी देख लिया हमने। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किला था ना, ये राजा महाराजा प्रिंस लोग रहते कहाँ पे थे। तो उसका आंसर है ये देख रहे हैं आप, ये सब इधर रहते थे। और मतलब दिमाग में आया कि ये ऐसे ही बनाया होगा, लेकिन मैंने भी पूछा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों से पूछा, ये सेम सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि ये सब कमरे थे उनके ही थे। ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था। बाकी तो मैंने यहाँ पे 4-5 बार आ रहा हूँ, मैं ब्लॉग फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मज़ा आया घूम के। तो ये है पुराना किला, दिखा दिया। जितना मुझे हिस्ट्री मालूम थी उतना मैंने बता दिया। साल इधर उधर हो गए होंगे, थोड़ी कहीं कहीं मैं फपला गया हूँगा, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या होता है ना, मेरे को साल याद नहीं रहते। कहानी के तौर पे बोलोगे ना, मैं आपको पूरा इतिहास बता दूँगा। इंडियन इतिहास, मुग़ल का इतिहास, उससे पहले का सुल्तान का इतिहास, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से बता दूँगा, World War I, World War II सब बता दूँगा। लेकिन मुझसे ईयर थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, कभी कभी नाम भी भूल जाता हूँ। लेकिन एक कहानी के तौर पे मैं सुनता था, और कहानी के तौर पे सुनोगे ना तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।